कशी झाली मग? दुखते मला. अजून आपल्यावर कुठे दुसरे केस गेले? साधारणतः किती दिवस थांबणार? आम्ही नक्कीच जोपर्यंत आमचं काम होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे जाऊ. म्हणजे आम्ही असं नाही की सॅम्पल आज कलेक्ट करून उद्या जाऊ. विल डू अ कम्प्लीट इन्व्हेस्टिगेशन. विल कलेक्ट नेसेसरी सॅम्पल टेस्टिंगला काही दिवस लागतील. नॅचरली तुम्ही ॲग्री कराल त्याला 2-3-4 दिवस लागतील. कारण की सॅम्पल नीड टू रीच टू द दिल्लीला सॅम्पल जातील, भोपाळला सॅम्पल जातील आणि ते टेस्ट केल्यानंतर रिझल्ट्स येतील. सर आज 15 दिवस होऊन गेले, आजार अजूनही हाती लागत नाही. काय कारण निदान होताना तेच ना, आता आम्ही आजच आलो आहे आम्ही. आणि सरकारने ऑलरेडी वॉटर सॅम्पल, कारण की एक कारण असं वाटलं त्यांना की फंगस कुड बी अ रिझन, फंगल इन्फेक्शन. त्याकरता ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन झाले आहे. इनिशियल रिझल्ट्स इंडिकेट करतात आहे की फंगल इन्फेक्शन नाही आहे. दुसरं कारण असं आहे की हेवी मेटल पॉयझनिंगमुळे असं होऊ शकते. त्याकरता पाण्याचे नमुने टेस्ट केले नाशिकला. ऑल द टेस्ट दॅट वर डन दे आर निगेटिव्ह. ॲडिशनल टेस्ट करणं भाग आहे, ते आम्ही करू आणि त्यानंतरच माहीत पडू शकतो. ॲग्री 15 दिवस झाले आहे, पण हे तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे की सरकारकडनं सगळे प्रयत्न होतात आहे का होऊन राहिलं हे. आणि बरेच लोकांना, मी यांचा इंटरव्ह्यू गीते सरांचा इंटरव्ह्यू ऐकला की बरेच लोकांना केस येतात आहे. दिस इज जनरली कन्सिडर्ड टू बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ फेज. रिजनरेट होतात केस. भोपाल से आई हुई है. हम जो पर्यावरण में कुछ अगर कारण है इसके, तो उसको हम देखेंगे. और जैसे डॉक्टर मुरेकर ने बताया, हम ब्लड का सैंपल लेंगे. अगर उसमें कोई हेवी मेटल का है, हालांकि अभी पहला जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो नेगेटिव आया है, लेकिन हम ब्लड सैंपल लेके उसमें और डिटेल्स में और मेटल्स देखेंगे. सॉयल सैंपल लेंगे. जो गेहूँ चावल व जहाँ स्टोर करते हैं उसके कुछ सैंपल्स लेंगे. उसमें अगर कुछ है, क्योंकि कुछ अब जनरली परंपरा रहती है कुछ डालने की कि कीड़े नहीं पड़े, उस एंगल से देखेंगे. और पानी के सैंपल लेंगे, जो भी पीने का पानी का स्रोत है वो भी. तो इस सैंपल में फिर हमें हैवी मेटल्स जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे. और जैसा उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा एनालिसिस में, तो फिर एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाएंगे. और बाकी जो कॉज है वो भी हम जब हम सर्वे करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, उसको भी हम देखेंगे और फिर कोरिलेट करके देखते हैं क्या कॉज आता है. होपफुली हम जब तक हम ये ख़त्म होता है हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन, कुछ ना कुछ कॉज पता लग जाएगा, सो दैट हम आगे के लिए उसको प्रिवेंट कर पाएंगे. अब क्या कुछ प्रिकॉशन लिया जा रहा है पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए अभी तो कॉज हमको मालूम नहीं है कि क्या है, तो हम प्रिकॉशन किसी चीज़ के लिए नहीं बता सकते. जो साइंटिफिक लिटरेचर में है उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो. और दूसरा हेवी मेटल्स जो हैं वो बताया गया है कि जो थैलियम है, सेलेनियम है, चाहे आर्सेनिक है, ये जो कुछ मेटल्स इम्प्लीकेट किए हैं कि इनके कारण हेयर लॉस होता है. तो हमारा भी वही रहेगा कि हम ये सैंपल्स कलेक्ट करें, उसमें ये मेटल्स को देखें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी मात्रा में. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर हमको उस हिसाब से बताना पड़ेगा साहब. रिपोर्ट के लिए टाइम लगेगा. अभी मैं अभी एग्जैक्टली अभी टाइम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा कलेक्शन के बाद में उसको एनालिसिस में टेक्स टाइम. तब तक तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, कुछ तो प्रिकॉशन लेना चाहिए. प्रिकॉशंस तो एक अच्छी बात ये है कि रीजनरेट हो रहा है ना. ये अच्छा साइन है ये कि भाई टेम्परेरी फिनोमेना है ये. और बाकी अगर फंगल में है कुछ, या जब हम हिस्ट्री पूछेंगे कि खाने जो अनाज वगैरह में उसमें कुछ चीज़ें ऐसे मिलाते हैं, तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी कि उसको ना डालें इस तरह की चीज़ें, ताकि अगर है वो कारण है तो नहीं बढ़े. तो ये प्रिकॉशंस तो अभी ले सकते हैं.